नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आपकी एलडीसी और एमटीएस की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसमें हम कंप्लीट जानकारी देखेंगे कितनी आपकी पोस्ट हैं और क्या क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और किस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप इसको देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2024 ये आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब इसमें हालांकि वैकेंसी तो आपकी कम है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए यदि आप इंटरेस्ट हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है और आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो पोस्ट देखते हैं, पहले आपका है अकाउंट ऑफिसर, तो अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है इसमें। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी अपर एज लिमिट 35 साल है और इसमें आपकी अलग से आयु में छूट भी दी जाएगी। तो यहाँ पर आपकी पे स्केल दिया गया है। अब इसकी नेक्स्ट जानकारी देख लेते हैं और आप वीडियो इसका मत कीजिए क्योंकि इस और इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि आपको इसकी फॉर्म फिल करके प्रिंट आउट भी सेंड करना होगा, तो वो भी इसको कंप्लीट करके आपको दिखाएंगे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे तो डिग्री इन कॉमर्स में आपके पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या संस्था से, एंड कंपेटेंस एंड कंप्यूटर ऑपरेशन आपके पास होना चाहिए। एड साथ ही डिजरेबल है, वांछित योग्यता यदि आपके पास है तो ठीक, नहीं तो आप इसमें फिर भी आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है तो ये आप इसको इस पोस्ट में यदि आपके पास है तो कर सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट पोस्ट देखिए, यहाँ पर इसकी लोकेशन आपकी क्या है, मुंबई। नेक्स्ट आपकी एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, तो इसमें 2 पोस्ट हैं जिसमें आपकी 2 पोस्ट अनरिजर्व के लिए और 1 पोस्ट आपकी ओबीसी के लिए है। यहाँ पर आपकी वेतनमान यहाँ पर दिया गया है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और यहाँ पर आपकी एज दी गई है तो 25 साल और अपर एज लिमिट एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन। तो इसमें आपकी जो कैटेगरी वाइज अलग से यहाँ पर आयु की छूट दी जाएगी, वो कितनी रहेगी तो आगे अभी आप देखिए इसमें। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, सबसे पहले आप इसमें 12th पास आपके पास से मांगा गया है। साथ ही आपके पास टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपके पास कंप्यूटर पर होना चाहिए। साथ ही प्रेफरेंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन ये आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट अब यहाँ पर ये डिजरेबल है, वांछित है, यानी आपके पास है तो एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगा, यदि नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, फिर भी आप अप्लाई कर पाएंगे। लोकेशन आपकी पोस्टिंग कहाँ रहेगी तो ये समीर जो आपका है मुंबई में, आपकी चेन्नई और कोलकाता, यहाँ पर आप 3 जगह में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट है आपकी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो इसमें 1 पोस्ट अनरिजर्व के लिए है और 1 पोस्ट एससी के लिए है। हालांकि पोस्ट बहुत कम है लेकिन आप चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये छोटी छोटी वैकेंसी आती हैं तो ज़्यादा कैंडिडेट के लिए जानकारी नहीं होती है, तो इसलिए आपको अब सभी आज से धीरे धीरे सभी प्रकार की जितनी वैकेंसी आती है सभी का आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका वेतनमान यहाँ पर दिया गया है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है आपकी, ये सरकारी है, प्राइवेट आपकी और अस्थायी नहीं है, रेगुलर वैकेंसी आप इसको देख सकते हैं। और इसमें आपकी आयु की बात करें तो 25 साल आपकी आयु है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास मेट्रिकुलेशन या 10th पास आपके पास होना चाहिए। तो लोकेशन आपकी क्या है तो मुंबई और कोलकाता में आपकी यहाँ पर पोस्टिंग हो सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान से समझिए कुछ जानकारी, तो द नंबर ऑफ वैकेंसी में भी चेंज आप भी बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड है सीधी सी। अब इसकी फॉर्म फिलअप की जो डेट है हालांकि भी आपको बता दिया जाएगा कि लिंक कहाँ मिलेगी और ये नोटिफिकेशन किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है, तो ये आपकी लिंक भी दी गई है। तो आपकी लिंक आपकी 1 अगस्त एक्टिव हो चुकी है और जिसकी क्लोजिंग डेट आपकी क्या है 31 अगस्त 2024 है। ध्यान से देखिए और यहाँ पर आप पढ़िए, आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू टेक, जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका आपको एक प्रिंट आउट लेना है। सेम अपेंड देयर सिग्नेचर, जो आपके फॉर्म में भी जगह आपको स्पेस मिलेगा उस पर आपको सिग्नेचर करना है। और साथ ही आपको एंड इंक्लूड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट एंड सेंड द, ध्यान से देखिए यहाँ पर, और आपको जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके साथ जो आपको डॉक्यूमेंट लगाना है वो सभी डॉक्यूमेंट लगा के आपको इस एड्रेस पर सेंड द एप्लीकेशन व स्पीड पोस्ट से आपको या टू रजिस्टार, यहाँ पर टू रजिस्टार सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च समीर आईआईटी कैंपस पवई मुंबई, इस एड्रेस पर आपको यहाँ पर ही सेंड भी करना होगा। और जिसकी लास्ट डेट डॉक्यूमेंट सेंड होने की 15 सितंबर तक आपके पहुँच जाना चाहिए। यदि इसके बाद पहुँचते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे ही आप इसके फॉर्म को फिल करके डॉक्यूमेंट सेंड करें तो जो आपका एनवेलप है यानी जो लिफाफा है उस लिफाफा ये एड्रेस तो आप लिखेंगे जहाँ से आपको टू करके जहाँ से सेंड करना है। साथ ही आप ये भी लिखेंगे ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 04/2024 है।
पोस्ट कोड आपका क्या है, पोस्ट कोड आप देखेंगे जैसे यहाँ पर पोस्ट कोड दिया गया है, तो आप जैसे MTS के लिए फिल कर रहे हैं तो पोस्ट कोड 3 है, और LDC के लिए कर रहे हैं तो पोस्ट कोड 2 है, और पोस्ट का आप नाम भी लिफाफा रही मेंशन करेंगे कि अप्लाई फॉर पोस्ट MTS या LDC, इस प्रकार से आपको लिफाफा लिखना होगा। अब आपको यहाँ पर देखेंगे तो ये आपकी जानकारी है, 15 तारीख तक आपको यहाँ पर सेंड करना होगा। और यहाँ पर और देखिए, प्लीज़ नोट दैट ओनली द एप्लीकेशन विल बी कंसिडर फॉर द, यहाँ पर आप देखेंगे 15 सितंबर 2024 तक आपके पहुँच जाते हैं तो आपका कंसीडर किया जाएगा। एंड कैंडिडेट विल बी इनिशियली स्क्रीन एंड कॉल फॉर इंटरव्यू रिटर्न एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, तो इसके आधार पर आपको बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे इनकम्प्लीट फॉर्म आपका ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो इसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट तो ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, जब आपका एग्जाम होगा तो यहाँ पर देखेंगे जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं एक सेट आपको बना कर रखना है। एंड सपोर्ट डिटेल्स फर्निश्ड ऑन आई एप्लीकेशन रिगार्डिंग टू, जैसे आपकी बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, क्वालिफिकेशन जैसे आप MTS फिल कर रहे हैं तो आपकी 12th की मार्कशीट होगी। ये जो पोस्ट एक्सपीरियंस वाली है तो एक्सपीरियंस के लिए आप उसकी सर्टिफिकेट यहाँ पर आप देखेंगे तो बर्थ सर्टिफिकेट आप यहाँ पर देखेंगे 10th का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट फाइनल एग्जामिनेशन का, ये आपको सभी क्या करना है। कास्ट सर्टिफिकेट, इसको अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना है पूरी जानकारी। एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी यदि है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एंड फिलिंग द सच एप्लीकेशन विल नॉट अलाउ द अपेयर फॉर इंटरव्यू एग्जामिनेशन, तो ये आपके पास होना चाहिए। और आपको ये सभी आपको इसकी फ़ोटो कॉपी कराकर आपको लगाना है। आप यहाँ पर देखें कास्ट सर्टिफिकेट, ध्यान से देखिए, जो कास्ट सर्टिफिकेट है यदि आप SC ST और OBC के नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट हैं तो आपको सेंट्रल वाला जो फॉर्मेट का जाति प्रमाण पत्र होता है वही आपको इसकी फ़ोटो कापी लिफाफा में सेंड करनी है। जो स्टेट वाला है वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, ध्यान देना है। अब यदि आपने RRB के लिए बनवाया होगा तो उसकी फ़ोटो कापी यहाँ पर सेंड कर सकते हैं, वही आपका यहाँ पर ही चल जाएगा। EWS के लिए तो उनके लिए भी यहाँ पर फॉर्मेट आपको सेंड करना होगा, और जो डिसेबल कैंडिडेट है उनके लिए भी, और जो दिव्यांग कैंडिडेट है इनको भी यहाँ पर ही सेंड करना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे रेफरेंस टू इसके अलावा और अन्य जानकारी को यहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए शॉर्ट में आपको इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है। तो यहाँ पर वो जो अन्य जानकारी दी गई है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इनको। यहाँ पर एज के बारे में आपका दिया गया है तो 31/8/2024 को यहाँ पर आपकी देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आयु में छूट आपकी अलग से यहाँ पर दी जाएगी, तो SC ST और OBC और दिव्यांग कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर देखेंगे तो 5 साल के लिए SC ST, 3 साल के लिए OBC और 10 साल के दिव्यांग कैंडिडेट के लिए यहाँ पर, और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर दी जाएगी। सिर्फ बस शर्त क्या है, आपको सेंट्रल फॉर्मेट वाला एप्लीकेशन जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आपके लिए कैंडिडेट 200 रुपये आपको ऑनलाइन डेबिट कार्ड में आपको फीस पेमेंट करने होगी। किसके लिए, OBC, अनरिजर्व और EWS कैंडिडेट के लिए। और जो SC ST फीमेल कैंडिडेट हैं और पर्सन विथ डिसेबल कैंडिडेट हैं और एक्स सर्विसमैन हैं इनके लिए सिर्फ 50 रुपये का आपको ऑनलाइन फीस यहाँ पर पेमेंट करनी होगी। ऑनलाइन माध्यम से आप यहाँ पर फीस पेमेंट करेंगे और ये आपकी फ़ीस किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं होगी। अब यहाँ पर बेनिफिट दिए गए तो आप इनको पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई तो इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ आपको पहले अच्छी तरह से डाउनलोड करके पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर और जानकारी दी गई है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर सभी के फॉर्मेट दिए गए हैं, तो जो आपने रेलवे के लिए बनवाया है वही आपको यहाँ पर परफॉर्मा चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है तो इसको आप बनवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर OBC के लिए दिया गया है नॉन क्रिमिनल के लिए, तो इसको आपको प्रिंट आउट निकाल के इसको भी बनवा सकते हैं। या रेलवे का आपने बनवाया है तो रेलवे का चल जाएगा। यदि आप SSC का बनवाया है तो SSC सिंपल सा मतलब है, जो सेंट्रल का फॉर्मेट होता है सबका सेम होता है, ये अलग नहीं होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, जो आपका सर्टिफिकेट है सेंट्रल वाला नया बना होना चाहिए ना, 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना है तो आप इसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ज़्यादा पुराना यहाँ पर नहीं लगे, क्योंकि 1 साल के लिए OBC नॉन क्रिमिनल का 1 साल के लिए यहाँ पर वैलिड रहता है। तो इसमें पूरे फॉर्मेट दिए गए हैं तो इनको आप प्रिंट आउट निकाल के बनवा सकते हैं। यदि इसी जैसा आपका बना है पहले से तो फिर अलग से आपको नहीं बनवाना है, उसी का आपकी फ़ोटो कापी यहाँ पर सेंड कर देनी थी। हाँ, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी वालों के लिए यहाँ पर है, इसको आप देख सकती हैं। अब चलिए आपको इसकी नोटिफिकेशन किस प्रकार से डाउनलोड करना है और लिंक आपको कहाँ मिलेगी, तो आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल को ओपन कर लेना है। तो जैसे आप गूगल को ओपन करेंगे तो अब आपको सर्च करना है क्या, ध्यान से देखिए, SAMEER, इस प्रकार से टाइप करना और सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ जो पहली लिंक दिख रही है इस वाली, जो समीर वाली, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये लिंक ओपन हो चुकी है, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक, ये आपका जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्ट है इसकी आपका ये विभाग है। अब यहाँ पर आप नीचे को स्क्रॉल करते चली आइए, यहाँ पर और चली आइए नीचे की ओर,
नीचे को स्क्रॉल करते चलिए आना। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो व्हाट्स न्यू का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप नीचे को स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2024 दिख रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर हम इस पर आपको क्लिक करना है। जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इस पर आपको 04/2024 वाली पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है एक बार। तो इस प्रकार से आपका नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते जाना है, यहाँ पर नीचे की ओर चले आना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो एडवर्टाइजमेंट आपको दिख रहा है इसकी आपको नीचे की ओर चले आना है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है, इसको यहाँ पर ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ लेना है। जो आपको नोटिफिकेशन बताया है वही जानकारी यहाँ पर लिखी गई, लेकिन आपको एक बार अच्छी तरह से और पढ़ लेना है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए बोला गया है, तो इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है और आपको सेंड करना होगा। तो यहाँ पर आपको पोस्ट की जानकारी दी गई है, यहाँ पर डिवाइड की गई। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करते जाइए और यहाँ पर आप नीचे की ओर चले आइए। तो यहाँ पर आप जो PDF का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। और जो अप्लाई क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, तो आप यहाँ से फॉर्म फिल कर पाएंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपकी लिंक नया लिंक ओपन होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे की ओर चले आइए। तो यहाँ पर आपको पहले आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके आपको एक नया अकाउंट बनाना है, उसके बाद आप लॉग इन करके फॉर्म फिल कर पाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की ओर तो जानकारी दिख रही है, तो इस पर जैसे इस पर किसी पर भी क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पूरी जानकारी यहाँ पर भी इसकी ओपन हो जाएगी। तो इसको आपको चेक कर लेना है और फिर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करके डॉक्यूमेंट सेंड कर देना है। और निर्धारित तारीख से पहले आपको डॉक्यूमेंट सेंड कर देना है, तभी आपके फॉर्म एक्सेप्ट होंगे। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो कि आपको जानकारी होना चाहिए। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही यदि आप इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में बोलेंगे तो इसका अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।